जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। आज है 11 फरवरी से आवेदन शुरू है। जो टोला सेवक से बेहतर है तो बहाली 2024 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जो नवादा, नालंदा, शेखपुरा, औरंगाबाद, सिवान, गया, रोहतास, जमुई, पश्चिम चंपारण इत्यादि जिला में यानी कि बिहार के सभी जिला में ये आवेदन शुरू है। अगर आप बिहार से हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि निःशुल्क आवेदन है। जो सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी की गई है, इसमें केवल ईमेल के माध्यम से ही आपको आवेदन करना है। कब करना है, कैसे करना है, यानी कि आपको फॉर्म ऐसे भरेंगे, यानी घर बैठे ही आपको आवेदन करना है। तो आवेदन शुरू है। अगर आप लोग भी इसके लिए आवेदन देना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, सभी जानकारी आपको समझ में आ जाएँगे। अगर आप लोग चैनल पहली बार तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की ओर, बस आप लोग चैनल पे बने रहें। ये भर्ती बिहार के लगभग सभी जिला के अंतर्गत निकाले गए हैं। अगर आप भी बिहार से हैं तो आप अपने जिला में ही इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ये भर्ती जो निकाली गई है, बिहार के 38 जिला के युवा किसी भी जिला में आवेदन दे सकते हैं, इसमें कोई भी रोक नहीं है। यानी आपका उम्र सीमा कम से कम न्यूनतम विज्ञापन प्रकाशन तिथि को 18 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन तिथि को कोटिवार अनुमान आयु के अनुसार होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। जैसा कि उम्र सीमा संविदा पंजीयन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन तिथि को निम्नत होनी चाहिए। यानी अनारक्षित पुरुष है तो आपके लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष है तो आपके लिए 40 वर्ष रखे गए हैं। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त ईपीएफ तथा ईएसआईसी देय होगी। समेकित मानदेय वाले पदों पर ईपीएफ तथा ईएसआईसी देय नहीं होगी। संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, यानी कि ये भर्ती जो निकाली गई है संविदा के आधार पर निकाली गई है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या तो 1 माह के नोटिस देकर सेवा को कभी भी समाप्त कर सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति की कोई दावा मान नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही कोई सरकारी सेवा का सुविधा का हकदार उन्हें दिया जाएगा। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक होंगे तो आप इसके लिए जरूर आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवार की वांछनीय शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और अंतर्विच्छा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशन की जाएगी। कार्य अनुभव सरकारी विभाग, संस्थान, कार्यालय कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगा। सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग, संस्थान, कार्यालय में कार्य अनुभव की स्थिति की नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। चयन प्रक्रिया निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा तथा साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थी को आवेदन उल्लेखित ईमेल आईडी एवं जिला के एनआईसी वेबसाइट पर प्रकाशन किया जाएगा। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा कोई भी सूचना नहीं दिया जाएगा। मानदेय के आधार पर व्यक्ति ना तो सरकारी सेवक होंगे और ना ही सरकारी सेवा का कोई सुविधा का हकदार होंगे। विज्ञापन एवं सेवा शर्तें संबंधित अधिक जानकारी जिला औरंगाबाद के अधीन जिला पदाधिकारी औरंगाबाद विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए सर्वाधिक धारित होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र उल्लेखित करते हुए विज्ञापन प्रकाशन तिथि से दिनांक 5/3/2024 तक अपने आवेदन विहित प्रपत्र में शैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित 6 प्रति के साथ ईमेल आईडी पर समर्पित करेंगे। प्रमाण पत्र अगर नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा। उपरोक्त सीमा के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं की जाएगी। और ये भर्ती बिहार के आप किसी भी जिला से हैं तो आप इसके लिए आवेदन के दे सकते हैं। आपके भी जिला में ये भर्ती निकाली गई है, वहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इस बात को आप वाली बात समझ लीजिए। अभ्यर्थी विज्ञापन संबंधित अपडेट जिला के वेबसाइट पर अवलोकन करते रहेंगे। ये जो भर्ती निकाली है केवल ऑफलाइन के ही माध्यम से निकाली गई है। जो इस तरह का आपको एक आवेदन प्रारूप आपको डाउनलोड करने होंगे, जो जिला के वेबसाइट पर आपको प्राप्त हुआ हो जाएंगे। सबसे पहले आपको विज्ञापन संख्या भरना है, आवेदित पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, आधार कार्ड, अस्थायी पता, पत्राचार का पता है तो दे सकते हैं, श्रेणी भरिएगा। उसके बाद आप शैक्षणिक योग्यता के जो विवरण है सावधानीपूर्वक भरिएगा, क्योंकि आपका चेंज होंगे केवल इसी यानी कि मेरिट बेसिस के आधार पर होंगे। आपके जो योग्यता में प्रतिशत है उन्हीं के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को आप अच्छी तरह से भरेंगे। मैट्रिक, इंटर, स्नातकोत्तर, पीएचडी, कंप्यूटर योग्यता, व्यावसायिक प्रशिक्षण है तो सभी की जानकारी यहाँ पर दीजिएगा। अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो आपको बोनस अंक दिया जाएगा, इसलिए कार्य अनुभव को यहाँ डाल सकते हैं। गैर सरकारी, अर्ध सरकारी है तो यहाँ पद का नाम,
और पूरे विवरण को भरिएगा। उसके बाद आपको भरना है संलग्न किए गए कागजातों की सूची। यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कीजिएगा। अगर आप इस घोषणा को पढ़ना चाहते हैं तो घोषणा को पढ़ सकते हैं। और ये जो भर्ती निकाली गई है औरंगाबाद जिला के तहत निकाली गई, जिसमें बिहार के सभी लोग आवेदन दे सकते हैं। हम ये बात को बार बार कह रहे हैं। इसका अंतिम तिथि मार्च तक रखी गई है। तो आपसे अनुरोध है जल्दी से इसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं, अगर आप इसके लिए स्टेटस रखते हैं तो। नहीं तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, अगर आपके कोई आस पड़ोस में है तो इसका लाभ मिल सके। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोलते या जानकारी आपको कुछ गलत लगते हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। इसमें टोटल 7 प्रकार के पद है। सभी पद के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है। सभी का मानदेय अलग अलग आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको केस वर्कर महिलाओं के लिए कानून, समाजशास्त्र और समाज विज्ञान मनोविज्ञान में की योग्यता है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें एक पद रखी गई जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए। उम्र सीमा 40 वर्ष है। आपको मानदेय 22,000 रुपया मिलेंगे। कार्य अनुभव इस प्रकार के हैं 3 वर्ष का, तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आपको बोनस अंक दिया जाएगा। दूसरा है मनोसामाजिक परामर्शी महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें शैक्षणिक योग्यता मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरो साइंस में स्नातक होनी चाहिए। इसमें भी 3 वर्ष का कार्य अनुभव मांगे जा रहे हैं। इसमें टोटल एक पद है जो अनारक्षित के लिए। इसमें सभी लोग आवेदन दे सकते हैं। उम्र सीमा 40 वर्ष रखे गए। आपका मानदेय भी मिलेंगे 22,000 रुपया। तीसरा कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक। इसमें योग्यता कंप्यूटर IT में डिप्लोमा होनी चाहिए। डाटा प्रबंधक दस्तावेजीकरण में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। ये भी अनारक्षित के लिए एक सीटें है, जो पुरुष के लिए 37 और महिला के लिए 40 वर्ष रखे गए हैं। उम्र सीमा तो बता ही दिए हैं। आपका मानदेय जो मिलेंगे 17,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। चौथा जो है पैरालीगल पर्सनल अधिवक्ता अंशकालिक। इसमें कानून में स्नातक है तो आप आवेदन दे सकते हैं। इसमें भी महिलाओं के लिए 3 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें आपको बोनस अंक दिया जाएगा। इसमें भी अनारक्षित के लिए एक सीटें है। पुरुष के लिए 37 और महिला के लिए 40 वर्ष। आपका मानदेय जो मिलेंगे 8,000 रुपया प्रति माह, जो अंशकालिक के लिए है। पांचवा है पैरा मेडिकल पर्सनल अंशकालिक महिला हेतु आरक्षित। इसमें केवल महिला ही आवेदन दे सकती है, जिसमें पैरामेडिक्स प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा है तो आप इसलिए दे सकते हैं। उम्र सीमा आपका 37 से 40 वर्ष। मानदेय आपको 8,000 रुपया। पदों की संख्या 1 है। कार्य अनुभव 3 वर्ष है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। सभी की जानकारी आप सावधानीपूर्वक समझ लीजिए। विशेष जानकारी के लिए आप इसको एक बार डाउनलोड कर सारी जानकारी को पढ़ लें, समझ लें। अगर आपके लायक भर्ती होंगे तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। छठा है बहुउद्देशीय कर्मी रसोइया। इसमें केवल मैट्रिक पास ही मांगी जा रही है। इसमें कोई भी कार्य अनुभव है तो आप इसके लिए दे सकते हैं। रसोइया से रिलेटेड कार्य अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें पदों की संख्या 1 है। अति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए टोटल 2 पदों की संख्या है, जो उम्र सीमा 37, 40 और 42 वर्ष रखे गए हैं। आपका मानदेय जो मिलेंगे इसमें अच्छा खासा वेतन दी जा रही है, जो 13,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी खासी वेतन आपको मिल रहे हैं। अगर आप इसके इच्छुक हैं तो आज ही आवेदन करें। इसका और अंतिम जो पद है सुरक्षा प्रहरी और रात्रि प्रहरी, इसमें भी मैट्रिक की योग्यता मांगी जा रही है। इसमें भी सुरक्षा प्रहरी के रूप में सरकारी प्रतिष्ठा संस्थान जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव है तो आपको बोनस अंक दिया जाएगा। प्राथमिकता सेना, अर्धसैनिक बल, अवकाश प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगा। अनारक्षित के लिए 1, अति पिछड़ा करके 1, अनुसूचित जाति के लिए टोटल 3 सीटें हैं, जिसमें आपका वेतन 13,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। बस यही छोटी सी जानकारी थी। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो आप जल्दी से आवेदन कीजिए। आवेदन करने से पहले एक बार सारी जानकारी को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अगर आपके लायक भर्ती होंगे तभी आप इसके आवेदन कीजिएगा, नहीं तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। वन स्टॉप सेंटर रिक्त पदों जिला स्तरीय आधारित नियोजन विज्ञापन संख्या 2/2024 है। जो प्रबंधक निदेशक महिला बाल विकास निगम पटना का पत्रांक संख्या इतना के तहत 26/9/23 पत्रांक संख्या इतना, जो 19/10/23 के आलोक में वन स्टॉप सेंटर औरंगाबाद के संचालन हेतु संविदा आधारित पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थी से आवेदन आमंत्रित की जाती है। तो चलिए, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का एक और लेटेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।